कुछ किस्से अखबारों में या फिर शहर के गलियारे में हर किसी ने कुछ ना कुछ सुना पढ़ा तो होगा, सरहद पर लड़ रहे फौजियों के बारे में। पर जिस पर नहीं लिखा जाएगा, खबरों में किताबों में जिनका जिक्र नहीं होगा, कहीं अनकहीं सुनी अनसुनी बातों में होती है मंजिल की शिखर तक एक चढ़ाई ऐसी भी, सालों तक लड़ी जाती है एक लड़ाई ऐसी भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ यूवेनिया। माय नेम इज जीत। सो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेव हार्ट्स नाम की एक एंथोलॉजी सीरीज के बारे में, जिसको डाइस मीडिया ने बनाया है। तो देखिए, डाइस मीडिया जिस तरीके की सीरीज बनाती है वो ज़्यादातर सीरीज आई मीन 90% जो सीरीज होती है वो ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, अब देखिए वो वेब सीरीज, मतलब उनके वेब सीरीज में बहुत सारी रिपीटेशंस भी है। उनके वेब सीरीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता होगा, पर वो देखने में मज़ा क्यों आता है, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो एक ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर जो प्रेजेंटेशन करते हैं, उनका जो एक अलग मतलब स्टाइलाइजेशन है, और वो ह्यूमर को इतनी ग्रेट तरीके से ऐड करते हैं वेब सीरीज में कि देखने में आपको मज़ा आता है। इसी वजह से उनकी बहुत सारी वेब सीरीज पॉपुलर हुई है। जैसे लिटिल थिंग्स वेब सीरीज की आप बात करें तो वो एक रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस्ड था। वहाँ पे उन्होंने मतलब इतने अच्छे कुछ मोमेंट्स तैयार किए थे, कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से लिखा था। रिलेशन मतलब मिथिला पारकर और ध्रुव के जो केमिस्ट्री थी उसको इतनी अच्छी तरीके से उसको कंबाइंड करके मतलब इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था विद अ गुड ह्यूमर। इसी वजह से वो वेब सीरीज बहुत से लोगों का फेवरेट है, बहुत से लोगों को पसंद है वो वेब सीरीज। ओके, सेम बाकी वेब सीरीज की बात करें तो वो लिटिल थिंग्स बहुत हिट हो गया था। इसकी वजह से वही फॉर्मूला वो अभी तक अप्लाई किए जा रहे हैं। बहुत से वेब सीरीज उतने दूसरे जो वेब सीरीज है एडल्ट एटसेट्रा वो उतने पॉपुलर नहीं हुए, पर फॉर्मूला आप देखिए सेम ही पैटर्न फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है। ओके, अगर हम उनकी ऑपरेशन एमबीबीएस सीरीज की बात करें तो वो सीरीज मैं बोलूँगा कि वो सीरीज इससे इस फॉर्मूला को भी उन्होंने यूज़ किया था। उसके बाद उस वेब सीरीज को आप ऐसा बोल सकते हैं कि डाइस मीडिया मेट्स टीवीएफ, बिकॉज वहाँ पे टीवीएफ का जो फॉर्मूला होता है कि एक जो अभी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, ट्रेंडिंग जो एक एग्ज़ाम है, लाइक नीट हो या फिर जॉइंट एंट्रेंस एटसेट्रा, वैसा कोई एक चुन लो। उसके बाद उस बेस्ड की वो जो एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम है उसकी बेस की पढ़ाई कहाँ होती है। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए लोग कोटा जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी उन्होंने पहले नीट चुन लिया, नीट और एमबीबीएस। उसके बाद उन्होंने कॉलेज चुन लिया, वो उस एग्ज़ाम के बेस्ड। उसके बाद उन्होंने उनका अपना जो कैरेक्टराइजेशन है वो कॉलेज के बेस्ड के ओके वो सब उन्होंने किया। पर उस वेब सीरीज की जो अलग बात थी कि टीवीएफ की वेब सीरीज में क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस रहता है rather than the कैरेक्टर्स। ओके, वहाँ पे कैरेक्टर्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस किया जाता है, पर सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरेक्टर्स को नहीं मिलते। पर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उन्होंने खुद का जो फॉर्मूला था उसके साथ साथ जो टीवीएफ का फॉर्मूला था, दोनों को मिक्स करके ऑपरेशन एमबीबीएस सीरीज बनाया था। कि आप क्या बोलूं, लाइक टीवीएफ में जैसे पहले ही बोला कि सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस रहता है, इस वेब सीरीज में सब्जेक्ट से ज़्यादा कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था। ओके, तो यही फ़र्क है। और उसके बाद पिछले साल जो गेमिंग के ऊपर जो वेब सीरीज आई थी क्लच, वो वेब सीरीज भी मैं बोलूँगा कि डाइस मीडिया जनरली जैसी वेब सीरीज बनती है उससे थोड़ा हट के वो वेब सीरीज उन्होंने बनाया था, वो भी मुझे पसंद आई थी। और इस साल जो वेब सीरीज आई थी क्रश्ड, वो तो फिर से उनके ही जोन की वेब सीरीज है, एक स्कूल लाइफ के ऊपर वेब सीरीज, एक ह्यूमन रिलेशनशिप, गुड ह्यूमर, इन सब के ऊपर ही वेब सीरीज है। तो वो फिर से उनका ही फॉर्मूले पे उन्होंने बैक किया था। अब इस वेब सीरीज की बात करें तो ये वेब सीरीज अगर आप डाइस मीडिया के ह्यूमन रिलेशनशिप वेब सीरीज देखने के अगर आप फैन हैं, अगर आप डाइस मीडिया हम पहले ही बोला कि उनका जो फॉर्मूला है, अगर आप वैसी वेब सीरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उसी कैटेगरी की वेब सीरीज होने वाली है, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप मैं बोलूँगा कि कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट कुछ देखना चाहते हैं, तो आप ये वेब सीरीज ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि डाइस मीडिया का जो जनरली वो जो फॉर्मूला यूज़ करती है, ह्यूमर, उसके बाद बोला ह्यूमन रिलेशनशिप वगैरह एटसेट्रा, ह्यूमन रिलेशनशिप इसमें भी है, पर वो जो उनका जो बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको इस वेब सीरीज पे देखने कहीं नहीं मिलेगा। तो ये वेब सीरीज उन सब में से बहुत ज़्यादा हटके है। ओके, तो ये पहले ही मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि वेब सीरीज सबको पसंद नहीं आएगी। अगर आप डाइस मीडिया के पहले ही बोला कि ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर वेब सीरीज देखने के आप फैन हैं, उनका जो एक टिपिकल जो फॉर्मूला है
उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये उससे बहुत डिफरेंट वेब सीरीज है। यहाँ पे मतलब ह्यूमर ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो आप वेब सीरीज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 एपिसोड्स है, सबको एक ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, तो 5 अलग अलग कहानियाँ हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि मुझे कौन कौन सी कहानियाँ अच्छी लगी, नंबर वाइज बोलूँगा। तो फर्स्ट मैं जिस कहानी को रखूँगा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है सेकेंड स्टोरी, जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की एक स्टोरी है कि हस्बैंड आर्मी में है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके जो वाइफ है वो आर्मी में ज्वाइन करते हैं, तो इसके ऊपर ही वेब सीरीज़ है। तो ये कहानी मुझे बहुत हद तक विभूति ढोंडियाल की जो वाइफ की जो स्टोरी है उसकी तरह मुझे बहुत हद तक लगा, मुझे लगा कि उस कहानी से इंस्पायर्ड है। तो ये कहानी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ की एक जो केमिस्ट्री की बात होती है, क्योंकि किसी भी आप रोमांटिक फिल्म देखिए या वॉट एवर, वहाँ पे एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक केमिस्ट्री डिमांड होता है, ठीक है। अगर अब वो केमिस्ट्री अगर नहीं रहेगी तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया, उन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, ठीक है। उसके बाद लास्ट के जो पार्ट था वहाँ पे जो वाइफ का जो स्ट्रगल दिखाया गया है और एक पर्टिकुलर सीन है वो हस्बैंड के साथ, बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, मतलब दोनों का ही परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद इसका जो इमोशनल जो पोर्शन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया rather than the other parts, ओके। इसी वजह से ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है 5 में से। अब दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा ज़मन नैन का जो पार्ट है, 4th कहानी जो थी उसको मैं रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक फादर और मतलब सन के बीच का एक रिलेशनशिप दिखाया गया है कि जनरली क्या होता है कि किसी एक फैमिली में फादर मतलब अपने ड्यूटी में चले जाते हैं आर्मी में और वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो उनका बेटा जो है मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक डिस्कनेक्शन तैयार हो जाता है, तो इस कहानी के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये कहानी मुझे इसीलिए पसंद आई क्योंकि इस कहानी में अगर आप देखेंगे कि फादर और बेटे मतलब सन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ही ग्रेट तरीके से दिखाया गया है। और लास्ट का जो सीन है जो यहाँ पे एक मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, फादर और सन के बीच का एक सीन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ बांधे रखेगा। इसका जो इस पार्ट का जो इमोशनल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद जो एक आर्मी ऑफिसर्स की जो वैल्यूज़ होती है उसके बारे में यहाँ पे मतलब उन्होंने बात की है डायरेक्टर ने। उसके बाद एक मतलब क्या बोलूँ लाइक अभी के जो बच्चे हैं जो गेमिंग एडिक्टेड है उसके बारे में भी इस वेब सीरीज मतलब इस पार्ट में उन्होंने बात किया, तो वो भी मुझे पसंद आया। तो इसी वजह से ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। परफॉर्मेंसेस एज यूजुअल सबके बढ़िया थे, तो इसी वजह से इस पार्ट को मैंने सेकेंड में रखा है। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में मैं रखूँगा अनूप सोनी के पार्ट को, ठीक है। अनूप सोनी का जो पार्ट है वो एक शूटर के ऊपर है कि एक लड़का जो बहुत अच्छी शूटिंग करता है पर उसको मतलब मौका नहीं मिलता। अनूप सोनी एक दिन उस लड़के को ढूंढते हैं, उसके बाद उसको बोलते हैं कि आर्मी ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद वो सिलेक्ट होता है नहीं होता है, इसके ऊपर ही बाकी की कहानी है। वो बाकी की कहानी आपको जाननी है तो आप सीरीज़ देखिए। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी वो ये है कि इस पार्ट में मतलब क्या बोलूँ कि आपको क्या होता है कि मतलब ज़बरदस्ती इमोशनल करने की कुछ पार्ट्स में कोशिश की जाती है, ठीक है, कि एक रोने वो धोने वाला सीन पहले जो पार्ट था सेकेंड पार्ट में भी ऐसा एक सीन है। इस पार्ट में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको इमोशनल करने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको मतलब दिखा रहे स्क्रीन पे एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, वो ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इमोशनल होंगे या हंसेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इस पार्ट में पसंद आई। उसके बाद परफॉर्मेंसेस तो एज यूजुअल बहुत बढ़िया थे, पहले ही बोला। पर इस पार्ट की जो मुझे प्रॉब्लम लगी कि इस पार्ट को मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे बहुत मतलब जो स्क्रीन प्ले बहुत फास्ट जा रहा था, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ डेवलप करने की थोड़ी डिमांड थी इस पार्ट में, तो इसी वजह से इस पार्ट को मैंने थर्ड में रखा। अदरवाइज ये पार्ट बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंसेस पहले ही बोला एज यूजुअल बहुत बढ़िया थे। उसके बाद लास्ट का जो एक सीन है वो शूटिंग का वो बहुत बढ़िया लगा। नंबर 4 पे आ जाए तो नंबर 4 पे मैंने शक्ति कपूर का जो फर्स्ट वाली जो कहानी है उस पार्ट को रखा है, क्योंकि उस कहानी की जो सबसे बढ़िया बात है वो कहानी बेसिकली एक मास्टर के ऊपर है जो उनका एक दुकान है। उसके बाद उसको एक लड़का मिलता है जो एक मतलब क्या बोलूं एक बस्ती का एक लड़का है, वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो वो एनडीए का एग्ज़ाम देता है। तो उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता वो जानने के लिए आप वो एपिसोड देखिए। इस पार्ट की जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पे जो कहानी है कि एक लड़का है जो मतलब क्या बोलूँ
आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है और यहाँ पे मास्टर जी, शक्ति कपूर ने जो रोल प्ले किया है मास्टर जी का, तो उनके बारे में इन दोनों के बीच की ये कहानी है कि जो लड़का है वो एनडीए का एग्ज़ाम दे रहा है, वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके बाद एनडीए का एग्ज़ाम देता है, तो उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, ये जानने के लिए आप एपिसोड देखिए। तो इस एपिसोड की जो सबसे बढ़िया मुझे बात लगी है कि जनरली क्या होता है कि हम मतलब मान लीजिए कि आपने एक चीज़ सोची है कि मैं ये करूँगा, ठीक है, आपने अपना एक गोल सेट किया, पर आपने बहुत एफर्ट भी डाला उस गोल के ऊपर, वो पर अनफॉर्चुनेटली वो गोल मतलब आप मतलब ये नहीं कर पाते, वो गोल सक्सेसफुल नहीं हो पाता, आप फेल हो जाते हो। ओके, तो क्या करते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसके बाद ही वो गिव अप कर देते हैं। तो इस वेब सीरीज में ये मतलब इस एपिसोड में ये उन्होंने बोलने की कोशिश की है कि हमें लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक दिन सक्सेस जरूर मिल जाएगा। तो इस वेब सीरीज का ये जो कोर मैसेज है वो मैसेज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। परफॉर्मेंसेस एज यूजुअल बढ़िया थे। अब वेब सीरीज की प्रॉब्लम की बात करें तो एपिसोड की प्रॉब्लम की बात करें तो इस एपिसोड में मुझे सबसे जो मतलब क्या बोलूं, एक चीज़ मुझे जो उतनी पसंद नहीं है कि इस वेब सीरीज का जो ट्रीटमेंट है मुझे थोड़ा स्लो लग रहा था। पहले जो मतलब हाफ एन आवर क्वार्टर है वो मुझे थोड़ा स्लो लगा। मुझे लगा कि यार मतलब एपिसोड का लेंथ बहुत छोटा है, अराउंड 28 मिनट्स का लेंथ हो, पर वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। आप देखेंगे फर्स्ट जो मतलब बहुत स्लो तरीके से एपिसोड स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रिप करता है, बाद में देखने में मज़ा आता है, पर ओवरऑल एपिसोड मुझे ओके लगा, तो उतना कुछ खास नहीं लगा। इसी वजह से इस एपिसोड को मैंने नंबर 4 पे रखा है। परफॉर्मेंसेस एज यूजुअल सबके बढ़िया थे। एपिसोड तो ओवरऑल मुझे पसंद है। एक सीन मैं बोलूँगा, लास्ट में एक सीन है शक्ति कपूर का एक स्पीच है, वहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, तो ओवरऑल इसी वजह से इस एपिसोड को मैंने नंबर 4 पे रखा है। अब नंबर 5 पे आ जाए तो नंबर 5 में रखा है मैंने 5 नंबर जो एपिसोड है उसको ही मैंने नंबर 5 पे ही रखा है, आदिया का जो एपिसोड है। तो इस एपिसोड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि देखिए एक आर्मी ऑफिसर है, वो बॉर्डर पे है, उनकी डेथ हो जाती है, तभी उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद उसकी उनका डॉटर जो है वो बॉर्न होती है। ओके, तो अब उसके ऊपर ही यही कॉन्सेप्ट है इस एपिसोड का। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा था मुझे, पर इसका जो एग्जीक्यूशन इस एपिसोड में दिखाया गया वो मुझे बहुत ही बिलो एवरेज लगा मुझे, तो उतना मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि देखिए इस एपिसोड को देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके, आप फास्ट ऐसे करके नहीं हो सकता। 30 मिनट्स के एक एपिसोड में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप उतना अच्छा एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। मतलब जो स्क्रीन प्ले जो ओवरऑल है बहुत फास्ट दौड़ रहा था, मतलब आप किसी भी कैरेक्टर्स के साथ उतना कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। जैसे मैं स्क्रीन पे कुछ देखता जा रहा हूँ ऐसा मुझे फील हो रहा था। ओके, तो इसी वजह से ये एपिसोड मुझे उतना पसंद नहीं आया। और इसका जो मतलब क्या बोलूँ, लाइक इसका जो इमोशनल पोर्शन भी है वो भी मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लगा बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। आदिया का परफॉर्मेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस सीरीज में। उनका क्रश में मुझे इससे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब इससे बेटर परफॉर्मेंस वहाँ पे मैंने देखा था, पर इस वेब सीरीज में उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही एवरेज लगा मुझे। उसके बाद बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका भी परफॉर्मेंस ठीक था। और एपिसोड तो ओवरऑल बोला ही मुझे पसंद है। ना ये वेब सीरीज हमें इमोशनली कनेक्ट कर पाती है, ना एक मैसेज अच्छा दे पाती है। मैसेज भी लास्ट में जो दिया है वो भी मुझे उतना ग्रेट नहीं लगा, वो मुझे ओके लगा, ठीक है। तो ये एपिसोड मुझे बाकी 4 जो एपिसोड है उससे मुझे ये एपिसोड थोड़ा मतलब बहुत ही हद तक वीक लगा, मुझे बहुत ही बिलो एवरेज लगा ये एपिसोड। तो यही था ओवरऑल मेरा रिव्यू। तो मुझे ओवरऑल अगर आप वेब सीरीज़ की बात करें तो वेब सीरीज़ मुझे ओवरऑल मतलब ओके लगी, ठीक ठाक लगी, अच्छी है वेब सीरीज इन पार्ट्स ऑफ पीसेस। मतलब आप चाहे तो एपिसोड मतलब वेब सीरीज देख सकते हैं, अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं तो वेब सीरीज आप जरूर देख सकते हैं। तो मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग दूंगा 7 out of 10 स्टार्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।